के बीच आदरणीय हमारे नेता बरहाड़ा के राघवेंद्र बाबू हैं, चाचा जी यहाँ पे सबसे पहले उनको प्रणाम करते हैं। और हमारे बीच जो और पदाधिकारी हैं जिला के, सबको हमारा प्रणाम है। 7 तारीख का जो अंबेडकर समागम का जो कार्यक्रम तय किया गया है, उसके लिए मुझे प्रदेश से भेजा गया है कि आप आरा जाइए, क्योंकि आरा आपके घर के नज़दीक का क्षेत्र है और वहाँ अधिक से अधिक लोग कैसे आएंगे कार्यक्रम में, इस बात को सुनिश्चित कीजिए। और इस कार्यक्रम के दौरान आदरणीय बरहाड़ा विधायक राघवेंद्र बाबू हैं, उनसे संपर्क कीजिए, अमरेंद्र बाबू हैं, उनसे संपर्क कीजिए और सारी चीज़ों को समझाकर कैसे वहाँ पर कार्यक्रम हम लोग का होगा, सही ढंग से वहाँ से कैसे लोग आएंगे, इस बात को बताने का काम कीजिए। और मुझे बेहद खुशी है इस बात को बताने में कि अभी इन्होंने बोला कि भोजपुर से अधिक लोग हमेशा जाते रहे हैं कार्यक्रम में और इस बार भी जाएंगे, इसलिए मुझे बेहद खुशी है इस बात की। अंबेडकर बाबा ने संविधान बनाया, गूंगे बहरे और हर व्यक्ति को संविधान में ताकत दी अपने वोट देने का, लेकिन उनका सम्मान कांग्रेस ने कभी नहीं किया। उस व्यक्ति का सम्मान जिसको पूरा देश कर रहा है आज, कांग्रेस ने उस व्यक्ति का सम्मान कभी नहीं किया। उनके नाम पर आज मैं बताना चाहता हूं आपको, उनका जन्म स्थान महू हो, उनके दीक्षा स्थान हो, उनके पढ़ने का स्थान हो, उनका चैत्य स्थान हो, कोई भी स्थान हो, उसको चिन्हित कर उसको जो है कभी भी उसका एक बड़ा रूप देने का काम नहीं किया, ताकि जनता उनके बारे में विशेष रूप से जान सके। इस देश की जनता को उनके बारे में जानने का पूरा अधिकार है। लेकिन जब भारत सरकार में हमारी पार्टी सत्ता में आई, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सत्ता आया, तो उन 5 जगहों को पंच तीर्थ के रूप में हम लोगों ने डेवलप करने का कार्यक्रम तय किया। आप बिहार की बात करते हैं, बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अनुसूचित जाति, खासकर दलितों के रिजर्वेशन में, सरकारी रिजर्वेशन में जो प्रमोशन का प्रोविजन था, उसमें रोक लगाने का काम किया, जिसका हम लोगों ने विरोध किया। और कई ऐसे, अभी आप देखिएगा जो अत्याचार हो रहा है, उसका एक डाटा निकाला गया है। उस डाटा में देखिएगा कि नालंदा उनका गृह क्षेत्र है और सबसे ज्यादा दलित और अनुसूचित जाति पर अत्याचार जो हुआ है उनके गृह क्षेत्र में हुआ है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये डाटा कर रहा है। और कांग्रेस जो कभी अंबेडकर का सम्मान नहीं की, उसके साथ मिलकर वो सरकार चला रहे हैं। ऐसे लोगों को हम लोग को बताना होगा कि उन लोगों का हमें सम्मान करना है जो हमारे संविधान को काम किए हैं, जिन्होंने गूंगे बहरे और हर को, जो पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, सब लोगों को संविधान में ताकत देने का काम किया है। उनको इग्नोर हम नहीं कर सकते और उल्टा आरोप हम पर लगाते हैं। 70 साल कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन कभी इस बारे में विशेष रूप से नहीं सोचा। और जब हमारी सत्ता आई तो हम पर उल्टा आरोप लगा रहे हैं, कहते हैं कि संविधान खतरे में है और ये संविधान को खतरे में डालने वाले लोग हैं। हम लोगों ने तो तय किया कि जो संविधान चल रहा है उसके अनुरूप ही हम लोग काम करते रहेंगे और किसी भी प्रकार का चेंजेस यहाँ पर नहीं होगा। कांग्रेस के समय में भी बहुत सारे चेंजेस हुए थे। अब मैं बताना चाहता हूं कि जो रामविलास पासवान जी देश के 3 नेताओं में एक बड़े नेता थे दलित समाज के, और उनको जब राज्यसभा भेजने की बारी आई तो यहाँ पर जो है हमारे जो विपक्ष में बैठे लोग हैं भी उनको, खासकर नीतीश कुमार जी, उन पर अवरोध पैदा करने का काम किया, लेकिन भाजपा ने अपने कोटे से उनको भेजने का काम किया था। आपको याद होगा जब उनकी अंत्येष्टि की बारी आई, जब इस दुनिया में नहीं रहे, तब उसको राजकीय घोषित करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था। पूरा देश जानता है इस बात को। जो हिंदुस्तान में दलित के जो बड़े नेता हैं उसमें उनका नाम था। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी उनका सम्मान करती है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका कि हम लोग जो है बताते हैं, क्योंकि बताना पड़ेगा। जनता के बीच में जो भ्रम पैदा किया जा रहा है उस भ्रम को दूर करना पड़ेगा। आप लोगों ने कभी उनका सम्मान नहीं किया, दलित समाज, अनुसूचित जातियों का कभी सम्मान नहीं किया, केवल वोट बैंक के रूप में आपने उसको इस्तेमाल किया है। और हम लोगों ने वोट बैंक के रूप नहीं बल्कि उनके विकास के लिए क्या क्या किया सकता है, क्या क्या पैमाना तय किया देश में, तो उन चीजों पर ध्यान रखते हुए हमने कार्य करने का काम किया है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी चैनलों के माध्यम से मेरा सभी भाइयों से, सभी जो भी हमारे बीच हमारे भाई बंधु हैं, गार्जियन हैं, सबसे मेरा आग्रह होगा कि आप लोग भारी से भारी संख्या में पटना चलिए और पटना के कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दें। और हम लोग का जो विचार विमर्श हो रहा है, वो समागम जो हो रहा है, उस समागम को सफल करने में अपना अति महत्वपूर्ण योगदान दें। धन्यवाद।